जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सरकार से मांग की है कि कांग्रेस के सभी नेताओं की जांच हो। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के पर्सनल स्टाफ रहे शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जासूसी मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने कोटा में ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक एक नेता की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के मंत्री रहे सालेह मोहम्मद और उनका ही जासूस, ये बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिली हुई है और भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कांग्रेस और उसके आदमी जो जासूस निकले हैं ये कहीं ना कहीं लिप्त हैं। मैं तो कहूँगा सालेह मोहम्मद के खुद की और उसके इतिहास की और कांग्रेस के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनका क्या पाकिस्तान से कोई मेलजोल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद के जिलों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं, जासूसी करने वालों पर नजर रख रही है। शकूर खान का पकड़ा जाना उसी की एक कड़ी में है। शकूर की गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, जरा वो आप सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़ी चिंताजनक है कि एक मंत्री जिसने गोपनीयता की शपथ ली और उसके साथ कई गोपनीय जानकारियां होती है और पीएस से कोई चीज़ छुपती नहीं है। मैं भी जिस क्षेत्र में हूँ हमारे भी पीए हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे सब काम हम पीए को दे देते हैं। सारी जानकारी पीए के पास में रहती है, खुफिया जानकारी भी रहती है। तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो उसका किस किस से लिंक है पूरा चैनल पकड़ में आना चाहिए। इसकी छानबीन पूरी की जाएगी और जिस एजेंसी ने पकड़ा है तो वो एजेंसी छोड़ेगी नहीं, पूरी छानबीन करके और दोषी को दंडित किया जाएगा, पूरा चैनल दंडित होगा। और वैसे मंत्री को भी सावधान रहना चाहिए कि पीए की गतिविधि कहाँ है, किस प्रकार की है। तो सावधान रह करके और तुरंत ही रोक लगानी चाहिए, हटाना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए तो उस समय कर लेना चाहिए था। अब पानी सर से गुजर चुका, उसने कुछ दे दिया, वो सारा पता चल जाएगा, छानबीन होने के बाद में सामने आएगी सब चीज़ें। सालेह मोहम्मद जी किससे संबंध है ये तो आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, हिंदुस्तान में सब जगह संबंध हो, रिश्तेदारियां कहीं भी हो सकती, लेकिन सालेह मोहम्मद का परिवार हुआ है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में 71 में भी आगे खड़ा था, बॉर्डर पर सबसे आगे। और जब देशभक्ति का सवाल आता है या हिंदू मुसलमान के नाम पर युद्ध नहीं लड़े जाते, जब भी पाकिस्तान को ठोक के मारने की बारी आती है तो जैसलमेर का हिंदू मुसलमान सारे सब मिलकर लड़ते हैं। और जैसलमेर के बॉर्डर पर जहाँ के ये सब लोग हैं वहाँ तो अधिकतर गांव राजपूतों के मुसलमानों के हैं जो 71 की लड़ाई में आगे लड़ रहे थे। ऐसा कोई युद्ध नहीं जब जैसलमेर के बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं लड़ा। इस देश में अभी भी जब युद्ध हुआ चालू तब पाकिस्तान में तो मुसलमान से लड़ रहा था, इमरान खान के मुद्दे पर लड़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर लड़ रहा था पाकिस्तान से। तो पोकरण विधायक प्रतापपुरी भी पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव के जासूस के रूप में गिरफ्तार होने के मामले पर जमकर बरसे। पोकरण विधायक प्रतापपुरी ने कहा कि इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के निकट रहकर देश के साथ धोखा करना और पीठ में छुरी घोंपने का काम किया। हम सबको सचेत किया है कि आपके पड़ोस में रहने वाले लोग किस चेहरे में हैं और उनके अंदर क्या भाव है। इसकी गहनता से जांच होगी तो निश्चय ही कई और राज खुलेंगे। खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के क्या क्या उसने किया होगा कल्पना से परे है। और 5 साल तक पूर्व मंत्री जी भी क्या इसके बारे में जानते नहीं थे। व्यक्ति के हाव भाव से, व्यक्ति के व्यवहार से सब पता चल जाता है कि व्यक्ति कौन है, क्या है और क्या कर रहा है। 5 साल तक उसको निजी सचिव रखा है और जहाँ तक है इसने 7 के आसपास पाकिस्तान की यात्राएं भी की है। तो क्या ये कभी मंत्री जी के साथ गया कि नहीं गया इसका भी पता होना चाहिए और अपने विभाग को बिना बताए गया। यानी सबसे बड़ा तो आश्चर्य और चिंता इस बात की हो रही है कि इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के निकट रह कर के इतना सारा देश के साथ धोखा करना और पीठ में छुरी घोंपने का जो काम किया है ये बहुत निंदनीय है। और हम सबको सचेत भी किया है कि अपने पास में पड़ोस में रहने वाले लोग किस चेहरे में हैं और अंदर उनका क्या भाव है। इसकी गहनता से जांच होगी तो निश्चय ही कई राज उगलेंगे।